डॉग को सेव करने की जिम्मेदारी आपकी है। किसी को भी अपने एरिया के डॉग को उठाने ना दें। प्लीज़ इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। वेलकम टू ब्लॉग स्ट्रीट टॉक्स। ब्लॉग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, बेल आइकन को ऑन करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। ये देखिए रात को भी यहाँ पर कैसे काम चल रहा है और घबराए नहीं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका कोई रिटर्न में नहीं आया है। दूसरी बात, ये सिर्फ संस्थानों के बारे में बोला गया, उसके परिसर के कुछ चुनी हुई जगहों के लिए बोला गया। सब जगह से नहीं हटा सकते, सोसाइटी से, RWA से। और अगर कहीं से भी ऐसी आपको कोई कंप्लेंट मिलती है कि भाई यहाँ से डॉग हटाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के नाम पे, फीडर्स को बदसलूकी की जाए, तो सीधे पुलिस कंप्लेंट करिए और आगे बढ़िए। इन बच्चों के लिए आवाज़ उठाइए। आज भी जैसा कि पता चला है शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे एनिमल लवर, उनको उन्हें डिटेन किया गया है। के संग, लड़कियों के संग गलत काम करने वाले रोड पे खुले घूम रहे हैं और ये बेचारे मासूम जिनके संग खुद गलत काम होता है, जिनको मारा पीटा जाता है, उनको कैद जेल की सज़ा दी जा रही है। कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, इस बार तो ये भी नहीं बताया। सिर्फ ये बोला है 8 हफ्तों के अंदर ये सारे डॉग उठा लिए जाएंगे रोड से। चलिए अब हो जाइए एक इन बच्चों के लिए तो दिखाइए अपने एनिमल लवर, सारे अपनी यूनाइटी दिखाइए। अगर आपके एरिया में कोई भी स्ट्रीट डॉग को उठाने आए तो प्लीज़ उठाने ना दें, क्योंकि ये कुछ ही एरिया में लागू हुआ है। ये RWA पार्कों में ना उठाएं। कई लोग कहेंगे कि पार्क भी तो गवर्नमेंट के हैं, RWA के, सोसाइटी के, इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे तो प्लीज़ कोई अगर MCD वगैरह का बन के आए कि उनको हम ऑपरेट करा के फिर छोड़ देंगे या रेबीज़ का वैक्सीन लगा के छोड़, तो प्लीज़ अपने एरिया के किसी भी डॉग को उठाने ना दें। नहीं तो आपका बच्चा एक बार जाएगा तो वापस नहीं आएगा। अगर कहे तो हम खुद करा लेंगे, हम खुद ऑपरेट कराते हैं ना, हम खुद वैक्सीनेशन करा लेंगे, इतना तो हम कर ही लेते हैं ना। तो अब तक हमने करा है, आगे भी हम करेंगे। हमें किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है इन बच्चों के लिए, हम खुद करा लेंगे। अपने अपने एरिया के डॉग्स की वीडियो, फ़ोटो और पूरी डिटेल रखिए ताकि कभी कोई बच्चा गायब हो तो आप उसको ढूंढ सकें। ये बहुत ज़रूरी है अब हम एनिमल लवर के लिए। सभी #नॉट आवारा ये हमारा चलाइए और इसको ट्रेंड करिए। अभी भी हमारा ये हैशटैग बहुत ट्रेंडिंग में जा रहा है। इन बच्चों के लिए इस हैशटैग का इस्तेमाल करिए और सोशल मीडिया में पोस्ट करिए, आवाज़ उठाइए इन बच्चों के लिए। मिश्का है, मिश्का का जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि इसकी माइनर सी एक सर्जरी होनी थी, जिसमें इसके पैर का थोड़ा सा हिस्सा ऊपर से कुरेद के निकालना था और वहाँ पर बैंडेज लगनी थी और इसमें डेली इंजेक्शन लगेंगे और मेडिसिन चलेगी। इसकी अभी 5 दिन की बोली है। डेली अब घर पे लड़का आके इसको इंजेक्शन लगाएगा, इसको मेडिसिन खिलाएगा, डिवॉर्मिंग की गोली भी दी गई है। भगवान से प्रार्थना करिए बच्ची जल्दी ठीक हो जाए और ये जो इसको प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। बार बार जो हो रही है ना, ये सही नहीं है। दिया ये देखो, इसने पट्टी फिर खोल दिया। इसका टेस्ट हुआ है स्लाइड लेके और ये देखिए पट्टी, इसने फिर आगे से नोच दी पट्टी। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया तो उसके लिए आप टेंशन मत लें, क्योंकि ये ऑर्डर अभी ना तो रिटर्न में आया है और दूसरी बात ये किसी भी RWA की नहीं निकाल सकती अपने कम्युनिटी डॉग को, कोई सोसाइटी नहीं निकाल सकती और कहीं भी रिहायशी एरिया से कोई भी स्ट्रीट डॉग नहीं निकलेगा। ये कुछ पर्टिकुलर जगहों से बोला गया है, जैसे सरकारी संस्थान, स्कूलों के पास, स्कूलों से, हॉस्पिटल से, तो वहाँ के लिए भी अभी हम लड़ाई लड़ेंगे। देखिए क्या होता है। तो आप टेंशन मत करिए, आप अपने एरिया के स्ट्रीट डॉग को रेगुलरली खिला सकते हैं, कोई आपको नहीं कर सकता, जैसे कि कोई भी फीडर को सता नहीं सकता। तो अभी ये परमानेंट नहीं है कि हट जाएगा और अभी रिटर्न में भी नहीं आया। टेंशन मत लीजिए कि रिटर्न में आ गया, अभी सिर्फ जब रिटर्न में आएगा तब की तब देखा जाएगा। अभी भी प्रोटेस्ट चालू हो गए हैं। आज कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। आजकल क्या है, जो गलत कर रहे हैं उनको कुछ नहीं होता, जो इनके लिए अच्छा काम कर रहे हैं उनको
उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। यही आज है, कलयुग है, क्या कह सकते हैं। ये है रात के 7 बजे फीडिंग स्टार्ट हो गई है। बच्चे बड़े प्यार से खाना खा रहे हैं। मुझे खाना खा रहे हैं मेरे बच्चे। स्पेशल खाना हो तो आराम से खाते हैं। खाओ बेटा, मम्मी खा ले। चलो दोनों खाना तो खा रही हैं, खा ले। भाग जाइए, भाग के अपनी गली में ले भागो भागो दोनों के दोनों। इसकी कोई ये है काली, इसके पंजे वाइट हैं। इसके पंजे वाइट हैं नीचे से थोड़े थोड़े। ये हमारे एरिया की कम्युनिटी डॉग है। क्या कर रहा है बेटा था? खाना खा के मोटी को पानी भी अपने हाथ से पिलाना पड़ता है। खा लो खा लो। दिल्ली से इस साल 20,000 से ज़्यादा लोग गायब हो गए हैं और उनके माता पिता भी उनका इंतज़ार कर रहे होंगे। और ये इनोसेंट बच्चे जिनका गायब होने के लिए गायब होते हैं तो उनकी कोई खैर खबर लेने वाला भी नहीं है। इनके बिना स्ट्रीट कैसी हो जाएगी। अभी याद है जब इन बच्चों को हटाने की बात आई थी तो कितनी प्रलय आई थी। पशुपतिनाथ ने अपना असली रूप दिखा दिया था। देखिए कर्मा तो आपको देख ही रहा है। देखिए क्या होता है। कर्मा इज वॉचिंग यू। इनोसेंट पीपल को, इनोसेंट बच्चों के संग अगर आप गलत करोगे तो आपके संग कभी अच्छा नहीं होगा। ये याद रखिएगा। किसी को ना इन बच्चों से कोई लेना देना ही नहीं है। ये बच्चों की लाइफ लगता है, लोगों को लाइफ लगती नहीं। उन्हें लगता है इन जीवों में कोई प्राण है या कुछ जान है। लोग सिर्फ आते हैं जाते हैं देखते। कोई बच्चा अगर किसी की तरफ खाने की आस लगा के बैठा तो किसी को कोई मतलब ही नहीं है ये बच्चा भूखा है या कुछ है। लोग सामने खाना खाते रहेंगे दुकानों पे, बच्चा मुंह करके खड़ा रहेगा। उसे नहीं पता ना पैसे से ये चीज़ें खरीदी जाती हैं। और अगर हम एनिमल लवर इन बच्चों की केयर कर रहे हैं, इनके लिए खाना बना रहे हैं, इनको खाने को दे रहे हैं, वो भी सरकार से नहीं देखा जा रहा है। क्या मांग रहे हैं एनिमल लवर कि इन बच्चों को शांति से खाने दीजिए, इन पे जुल्म मत करिए। मैं तो अब सोच रही हूँ कि इस वोट देना ही नहीं इस बार, क्योंकि हमारे वोट का मिसयूज़ हो रहा है। कोई भी सरकार हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रही। जो आते हैं सिर्फ अपने लिए आते हैं। देखिए इन बच्चों के संग आगे की डेट में क्या आता है, क्या कार्रवाई आती है, क्या रिटर्न फैसला आता है। आप सभी के साथ मैं भी इसका इंतज़ार कर रही हूँ। और भगवान से प्रार्थना करिए कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला चेंज करे और इन बच्चों के लिए कुछ अच्छा करे। चलिए इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग पे। बाय।